अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रूहानी बेदारी मुश्किल और तकलीफ़देह हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों को तब्दील करने का एक भरपूर तजर्बा भी हो सकती है। जज्बाती तौर से खो जाने वाला लम्हा भी हो सकता है, उलझन से भरपूर मशगला भी हो सकता है। रूहानी बेदारी के पूरे मरहले में ऐसे महसूस कुन हालात व वाक़यात मुकम्मल तौर से नॉर्मल हैं। रूहानी बेदारी के कुछ मराहिल और मंजिलें हैं। हर मंजिल पर इस राह में मिलने वाली कुछ कैफियत हैं और तजुर्बात और बरकतों से भरपूर लम्हे भी हैं। इस रूहानी बेदारी के दौरान आने वाली मंजिलों को समझने से आप अपनी ज़िंदगी के मकासद को दुरुस्त सिमत की तरफ मोड़ने में, बेहतरी लाने में आसानी महसूस करते हैं। पहली बार बेदारी के इस मरहले पर आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का सामना करना पड़ता है। आपकी दुनिया को हिलाने वाले वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी की बुनियाद होते हैं। बेवजह ज़िंदगी की परेशानियाँ और मुश्किलात भी होती हैं। हर वाक़या और उस वाक़या से लबरेज़ बहुत सारी सतहें कायनात से आपके पैरों के तले से बुनियादों की इन चट्टानों को खींचने की वजह भी बनते हैं और हिलाने का बायस भी बनती हैं, जो आपको आपकी पुरानी यादों से रिहाई दिलाने की वजह बनती है। आपकी अना, आपकी ईगो आपके कंट्रोल में नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा भी महसूस करते हैं इस रूहानी बेदारी के सफ़र के दौरान, जिसे बेसाख्ता या फिर अजीम बयान किया जा सकता है। कोई अलमिया नहीं, कोई अजियत नहीं, सिर्फ खूबसूरत और कुदरती एहसास है। लेकिन इस रूहानी बेदारी के सफ़र में इंसान ये सवाल ज़रूर करता हुआ पाया जाता है कि मैं कौन हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद हयात क्या है। इसी तरह के सवालों का अचानक से बेदारी के दौरान उभरना ही आपको आपकी खुद साख्ता दुनिया से मुनफरिद करने की वजह बनता है। यानी इंसानी फितरत में ये बात मौजूद है कि जब वो किसी चीज़ के तजस्सुस की तरफ जाता है तो उसकी दरियाफ्त के लिए कोशिश करता है, ताकि वो अपने इन सवालात के जवाबात को ढूंढ पाए। और यही वो लम्हा बेदारी के अगले मरहले में काम आता है। चार अनासरे अरबाब पर कंट्रोल हासिल करना। आग, पानी, मिट्टी, हवा। क्या इन तमाम अनासिर को अपनी कब्ज़ा कुदरत में किया जा सकता है? इंसान में मौजूद बातिन की रूह से अगर देखें तो पता चलता है कि नफ्स के चार अनासरे अरबा से लबरेज नफसानी जबिल्लतों की अक्कासी करवाता है। जब नफ्स पर लगाम डाली जाती है तो इन जबिल्लतों को दुरुस्त सिमत की तरफ धकेला जाने की गर्ज से साले कोशिश करता है। जब आपका नफ्स आपके सामने घुटने टेकता है तो हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं कि आपके अमल से ऐसा हुआ, बल्कि ऐसा होना रब की अमर की वजह से मुमकिन हो पाता है। अब इन अनासिर को आप अम्मारा, लवामा, मुल्हिमा और मुतमन्ना की शक्ल के एतबार से समझें। जब नफ्स ताबे हो जाता है और रूह गर्दानी से बाज आ जाता है तो इसी नफ्स की कोई एक हालत बाकी नफ्स की तमाम हालतों को अपने काबू में रखती है। ये नफ्स का दायरा है और ये जिस्मानी मराकज़ का सबसे अहम और ख़तरनाक इलाका बनता है। ज़रा तवज्जो दीजिएगा कि इंसानी फितरत ये है कि जब वो किसी एक मुकाम से घिरता है तो दूसरे मुकाम पर वो क़ुव्वत और ग़लबा और ग़ज़ब की हालत में आकर पूरी क़ुव्वत से ग़लबा करने की कोशिश करता है। राइट। मसलन अगर आपको दुनियावी किसी ओहदे, जगह, मुकाम या रुतबे से बेदखल कर दिया जाए तो आप वो मुकाम, जगह या अपना ग़लबा वापस हासिल करने के लिए एक नए मुकाम और जगह की तामीर करेंगे, ताकि आप अपने मतलूबा मुकाम को वापस हासिल कर पाएँ। इस मौका को इस मिसाल से समझने की कोशिश करें। जब हज़रत आदम का जिस्म बन गया और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रूह फूंकने के बाद हुक्म दिया कि सजदा किया जाए, तो अज़ाज़ील के अलावा तमाम फरिश्तों, मलाइका ने सजदा किया। और अज़ाज़ील के इस इनकार के ऊपर उसके अंदर शिद्दत और ग़ज़ब पैदा हुआ, जिसकी वजह से वो यौम अज़ल तक मोहलत मांगे जाने का तलबगार हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वक्त मुअय्यना तक उसको ये मुद्दत दी। इसी तरह इंसानी नफ्स की तबीयत और जबिल्लत के अंदर ये बात होती है। जब वो अपना पुराना मुकाम और रुतबा खो देता है तो उसको वापस हासिल करने के लिए शिद्दत और ग़ज़ब का इस्तेमाल करते हुए इंसान को उसी हिसाब से इस्तेमाल करता है, ताकि आपके हदफ का मुमकिन हल हो सके। इसी तरह जब नफ्स कल्ब की जागीर छोड़ता है तो अपना ये मुकाम क़ुव्वत और ग़लबा के इस्तेमाल से मुंतशिर अंदाज में
تعمیر کرنے کا ارادہ بناتا ہے۔ اسی ارادے کو انسان توڑنے کے لیے اپنے ارادہ کو درست سمت لگانے کے ایک موقع کو حاصل کر پاتا ہے۔ اب اگر اس دائرہ میں آپ کی کنڈلینی مرکز یا آپ کے نفس کے مرکز میں ایکٹیویشن ہوتی ہے تو آپ کے پاس موقع ہوتا ہے اسے درست سمت لگائے جانے کا۔ اسی لیے تزکیہ کیا جاتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کیا جاتا ہے، اور جب نفس تابع ہوتا ہے تو اسی مرکز میں آپ کے ارادہ کی قوت سے استحکام، حکم، سکون قائم رہ پاتا ہے۔ اب جب اس دائرہ میں یا اس علاقہ میں جو نفس کا دائرہ ہے اس مرکز کو چلانے والا مطمئنہ پر ہوگا تو باقی تمام عناصر اس کے ماتحت ہو کر ڈیوٹی دیں گے۔ مثلاً مطمئنہ اس ایریے کو اگر رول کرے گا تو امارہ لوامہ ملہمہ آپ کے ماتحت ہوگا۔ اگر ملہمہ رول کرے گا تو باقی کے تمام عناصر اس کے ماتحت ہوں گے۔ لیکن آپ پر ہوگا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، کس کو کنٹرول دینا ہے اور کس کو کب استعمال کرنا ہے۔ یہ ہے تمام عناصر اربع کی قوت جو نفس کے ایریا کے گرد گھومتی ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آپ کا ارادہ، آپ کی کمانڈمنٹ اور آپ کے عناصر اربع ماتحت ہے مطمئنہ کے۔ یہ نفس کے تابع داری کے اصول ہیں۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔